मुश्किल समय में मैं किस तरीके से एक उम्मीद को जिंदा रखता हूँ, उसके बारे में ये वीडियो है कि मैंने किस तरीके से अपने स्ट्रगलिंग एंड टफ फेजेस को क्रॉस किए हैं। सो वेरी पर्सनल वीडियो फॉर मी, सो आई होप यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड आप अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई करके आगे बढ़ोगे। ऑसम। सो सबसे पहली चीज, I don't belong to very rich family. I belong to very middle class family. आज तक शायद मैंने 2 साल में कभी भी YouTube पे नहीं कहा है, but yeah, I belong to very typical middle class family, जहाँ पे कभी खाने के वांदे नहीं थे। There was good food on a plate, like अच्छा घर, like not अच्छा but normal middle class का जैसा घर होता है वैसा normal अच्छा खाना, normal अच्छा रहना करना, कपड़े, छत प्रॉपर वगैरह। सो प्रॉपर टिपिकल मिडिल क्लास। सो बट आई हैव नॉट born with a silver spoon. So when I completed my graduation and also अब क्या, that was big question. So वो फेज बहुत ही डिफिकल्ट था। फ्रॉम कॉलेज खत्म होने से लेके मार्केट क्रैक होना, जब से वो इनफ्लो मार्केट से शुरू हुआ प्रॉपर वे में, तब तक का जो फेज था वो बड़ा, आई कैन से भगवान किसी को वो टाइम ना दे, वो जो नेगेटिव चीजें थी वो टाइम में वो ना दे। लर्निंग जरूर हर किसी को दे बट वो नेगेटिव चीजें ना दे। सो वो टाइम पे पैसे नहीं होने, कुछ रास्ता नहीं दिखना, क्या करूं क्या नहीं करूं। सो सबसे बड़ी चीज जो मुझे जिंदा रखी in all those phases and big losses and crazy losses for other people and myself and all, एक चीज जो जिंदा रखी वो था एक गोल, कि मुझे एक कहीं पे पहुंचना है, पैसे बनाने हैं, इतने बनाने हैं। एक गोल ने उस उम्मीद को जिंदा रखा। जब पूरी पूरी रात जागता था मैं, संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो है कसौली वाला, पार्ट 1 पार्ट 2, उस पार्ट 2 के एंड में एक गाना बंदा गाता है, ये हौसला कैसे झुके। वो गाना मैं बहुत सुनता था वो टाइम, बहुत ज्यादा। सो यू नो दैट लिरिक्स इज सो ब्यूटीफुल, दैट ये हौसला कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो। सो इट वाज नॉट सो इजी, बट वो एक स्पेसिफिक गोल होना इटसेल्फ एक उम्मीद को उसने जिंदा रखा। पहली चीज गोल होना, दूसरी चीज उम्मीद को जिंदा रखा किसी ना किसी तरीके से। मैं संदीप माहेश्वरी को मैंने बहुत सुना है वो फेज में। सो वो फेज में वो संदीप को कॉन्स्टेंटली सुनना, उसका एक अनस्टॉपेबल वीडियो था। लाइक लिटरली मैं तो ठीक है, मेरी मॉम को बाय हार्ट है कौन सी स्टोरी के बाद में कौन सी स्टोरी आएगी। उसके बाद में लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, उसके बाद में कसौली 1 and 2 है। दीज आर आवर फेवरेट वीडियोस, हमने शायद सैकड़ों बार देखे होंगे ये सेम वीडियोस। सो इन सारी चीजों ने जिंदा रखा। और एक है बिलीफ करके एक वीडियो है जहाँ पे वो एक एक्टर का स्टोरी बताता है, संदीप उनके जो पास जॉब करते हैं उनको। दैट्स ब्यूटीफुल वीडियो। संदीप रियली हेल्प्ड। गोल होना, एक उम्मीद को जिंदा रखना, एंड तीसरा संदीप के वीडियोस देखना, ये सारी चीजें जिंदा रखती थी उम्मीद को। चौथी चीज, मैं राइट चीजें सीखता रहा। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि नहीं होगा। आई वॉज कॉन्स्टेंटली इनटू अ लर्निंग जोन, इन अ लर्निंग फेज। आई वॉज कॉन्स्टेंटली लर्निंग, किताब पे किताब। मुझे याद है मेरा जो पुराना वाला घर था, वहां पे मैं एक पलंग के अंदर, एक ब्लैक कलर का पलंग हुआ करता था छोटा सा, उसके अंदर मैं सारी किताबें रखता था। सो वो लाइक फुल हो गए, वो पूरा पलंग जो है वो फुल हो गया किताबों से। तो उसके बाद में मैंने टीवी के ऊपर बुक्स रखना शुरू करी। फिर मैंने क्या लाइक हॉल एंड बेडरूम के बीच में एक पैसेज था, वहां पे किताबें रखना शुरू करी। एंड वो टाइम में मैं इट्स लाइक अमेजोन से बुक्स ऑर्डर करता था एंड उस तरीके से बुक्स आती थी। तो एक बार बुक आई तो माय मॉम वाज लाइक, सिद्धार्थ अब या तो एक किताब घर में आएगी या तो तू घर से बाहर जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए अब जगह नहीं है घर में। उतने हद तक का courses after courses after courses after courses after seminar after books after crazy thing one what not।
एंड यूट्यूब था वो टाइम पे, बट इट वॉज नॉट दैट मैच्योर. सो ये सारे लर्निंग बहुत हेल्प किया. नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत हेल्प करी वो था एग्जीक्यूटिंग एंड फेलियर्स. दैट हर बार हर चीज को एग्जीक्यूट करके देखना. कुछ नया सीखा, एग्जीक्यूट करके देखो. टेक्निकल सीखा, एग्जीक्यूट करके देखो. फंडामेंटल सीखा, एग्जीक्यूट करके देखो. माइंडसेट सीखा, एग्जीक्यूट करके देखो. हर चीज एग्जीक्यूट करके देखना रियली हेल्प मी टू ग्रो इन माई ओन पर्सनल लाइफ. बिकॉज बिना एग्जीक्यूशन के फेलियर्स नहीं आते, बिना फेलियर्स के एक्सपीरियंस नहीं आता, बिना एक्सपीरियंस के सही रास्ता नहीं मिलता, बिना सही रास्ते के पैसा नहीं मिलता. थोड़ा 15 सेकंड रिवाइंड करके वापस देखना एक बार मैंने क्या बोला. बड़ी चीज बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. सो फेलियर्स हेल्प्ड अ लॉट. उसके अलावा बीइंग ऑनेस्ट हेल्प्ड मी अ लॉट. आई वाज वेरी ऑनेस्ट टू माय वर्क. आई वाज वेरी ऑनेस्ट टू माय थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी का मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आई एम नॉट श्योर आप कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंप्यूटर के कीबोर्ड आपको कभी भी गंदा नहीं मिलेगा. मेरा कीबोर्ड लैपटॉप का, कंप्यूटर का विल बी ऑलवेज क्लीन, बिकॉज दैट इज गॉड फॉर मी. आज अगर मेरी माँ की थाली में रोटी पड़नी है तो वो इस कीबोर्ड के वजह से पड़नी है जिस पे मैं काम करता हूँ. अगर कीबोर्ड को मैं खराब रखता हूँ तो वो मुझे क्या ही रिटर्न देगा, वो मुझे क्या ही रिजल्ट्स देगा. I was so honest to market that I was finding secrets कि कैसे पैसे बनेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. जिसने बोला कोई किताब, किसी ने बोला कोई कोर्स, किसी ने बोला मेडिटेशन, किसी ने बोला विपश्यना, किसी ने कहा और कुछ, हर चीज करी हो. But being honest and authentically wanting to crack market, and I was ready to pay the price. And price was lot of nights, lot of tears, lot of work, lot of reading, and there was no shortcut to it. No shortcut, no shortcut. आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं, मेल्स आते हैं, कभी लोग मिलते तो कहते हैं दैट आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू मेक मनी. मैं सिंपल कहता हूँ कि आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हो. रिसेंटली एक मैं मीटिंग में था तो वहाँ पे मैंने कहा कि आप लाइक, तो बंदा मुझे बोल रहा था मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ बट मेरा पैसे नहीं बन रहा है. लाइक जर्नल भेजो. तो बड़ा एक्साइटेड होकर मुझे जर्नल भेजा. जर्नल में 2 चार्ट थे एंड आई एम लाइक 2 चार्ट का मैं क्या करूँ. ही वाज लाइक नहीं, वो मैंने बाकी का बनाना डालना बाकी है. दैट्स नॉट ऑनेस्टी. दैट यू आर फूलिंग योरसेल्फ एंड मार्केट. अब झूठ बोल रहे हो खुद को और मार्केट को, दोनों को. डोंट लाई. बी ऑनेस्ट विद योर वर्क. अगर रोज के 100 चार्ट प्रैक्टिस करने हैं तो करना है. अगर रोज के 15 घंटा काम करना है तो करना है. 15 घंटा, 18 घंटा, लाइक 18 इज आइडियल. 15 में थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ. डिस्पाइट ऑफ यू आर डूइंग जॉब एंड बिजनेस, 15 से 18 घंटा मिनिमम. इफ यू आर इन स्ट्रगलिंग टाइम, अगर आप सोने की कुर्सी पे बैठे हो, आप बहुत बड़े कंपनी के बहुत बड़े पोजीशन पे हो, दैट्स ओके. देन मे बी दैट्स नॉट फॉर यू. आपने ऑलरेडी वो स्ट्रगल किया है. आपने ऑलरेडी वो लोअर लेवल से कॉर्पोरेट चैनल में चढ़ने के लिए या बिजनेस के लिए यू हैव ऑलरेडी डन दैट स्ट्रगल. सो मैं आपको वापस करने नहीं बोल रहा हूँ. बट अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, आप बोल रहे हो इवन दो यू आर एट अ बिग पोजीशन इन कॉर्पोरेट और यू हैव बिग मल्टी-मिलियन डॉलर बिजनेस एंड आपको मार्केट में स्ट्रगल हो रहा है, तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो आपने स्ट्रगलिंग टाइम में किया था. वो था घिसो, मेहनत, 18 घंटे काम. देयर इज नो अदर वे. देयर इज नो अदर वे. 18 घंटे काम. और एक चीज जिसने मुझे बहुत हेल्प करी वो थी बीइंग विद राइट पीपल. सही लोगों के साथ रहना, सही लोगों के साथ बात करना, सही लोगों के साथ उठना बैठना, सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना. बिकॉज उनका थॉट प्रोसेस हमारा थॉट प्रोसेस बनता है. इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन. द वर्ल्ड इज वाइब्रेटिंग. फिजिकल आंखों से नहीं दिखता है बट मेडिटेशन में दिखेगा या तो कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से दिखेगा. It's just vibrating. Everything is vibrating. Everything has, if it's vibrating, it has their vibrations.
So if we are in a right association, then वो vibration helps you to grow. आज के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड इतना इवॉल्व हो चुका है that we can be with the right people. आज के टाइम पे इतनी किताबें हैं that we can be with the right people. But the only question is वही वाला पॉइंट जो मैंने बोला ना, honesty. How much honest we are with ourselves. Recently मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था that champions are born when no one is seeing them. And I was like, that's awesome. Champions are born when no one is seeing them. That सुबह 4:30 बजे आपको कोई नहीं देख रहा है, तब आप क्या करते हैं? That matters a lot. जब आप अकेले बैठे हो, let's say ट्रेन में, आप ऑफिस खत्म हुआ है ना, आप वापस घर पे आ रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप क्या करते हो? That matters a lot. आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, या यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, या कोई पॉडकास्ट कान में लगा के सुन रहे हो, या कोई इस तरीके के वीडियोस देख रहे हो. So ये तो कुछ एक छोटी सी लिस्ट है जो मैं अपने जिंदगी में किया करता था या करता हूँ अभी भी. जब भी मैं स्ट्रगल फेस करता हूँ, मैं अभी भी यही करता हूँ. So and that was very honest video from my side. मुझे आप बताना कि आपने ये वीडियो से क्या सीखा एंड क्या आप क्या अप्लाई करने वाले हो. I'll meet you in the next video. Till that time, let me know in comment section what did you learn. Because see, मुझे लाइक और सब्सक्राइब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं समझता है कि आपने जेन्युइनली क्या सीखा या आपने क्या मिस किया. So let me know how was the video, what did you learn, and I'll meet you in the next video. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important things to make money.